सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के निर्णय की वैधता को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने एक पुनर्विचार याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि फैसले के हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता है। याचिकाओं में कहा गया था कि अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जा सकता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर रिव्यू करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। 11 दिसंबर 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था, सही ठहराया था और पीठ ने सर्वसम्मत से माना था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और संविधान की पीठ ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्तियों को भी बरकरार रखा था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 370 असीमित संघवाद की विशेषता थी, न कि संप्रभुता की। कोर्ट ने यह भी माना था कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 30 सितंबर 2024 तक होने चाहिए। साथ ही जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा यथाशीघ्र बहाल करने के लिए कहा गया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने खास बातचीत में कहा था कि श्रीनगर में मतदान के ठीक एक दिन बाद कि अनुच्छेद 370 यानी कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा 2019 में खत्म कर दिया गया था। इसे हटाने के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों के अस्तित्व को खतरा है। उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट दिसंबर का फैसला अंतिम और हमेशा के लिए नहीं है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने जब 370 को खत्म करने के सरकार के कदम को बरकरार रखा था, 6 महीने पहले अनुच्छेद 370 पर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ही उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया था कि वो निराश है लेकिन हताश नहीं है और सोशल मीडिया पर उन्होंने ये भी लिखा था कि ये संघर्ष जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र में हमेशा ऐसी सरकार नहीं रहेगी जो जम्मू कश्मीर के प्रति मित्रवत ना हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक, जिसने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ ज्यादातर विपक्ष को एकजुट किया है, 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का समर्थन करता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया, वो इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा झटका है और चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से 370 के मुद्दे पर भी आम जनता के बीच प्रचार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जाहिर तौर पर बीजेपी के पक्ष में है और इसका कितना फायदा उन्हें चुनाव में मिलता है, ये देखना बहुत अहम होगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।